आज रात हो सकता है कि शिफ्ट कर दिया जाए। बीच में लोग ये भी कह रहे हैं जी पिम्स शिफ्ट कर दिया जाए, वो जी प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो देखें, अमला तो सारा सरकारी होना है ना, उधर बात तो सारी डॉक्टर्स की है। जो मशीनरी इधर शिफा हॉस्पिटल में है वो हो सकता है पिम्स में ना हो, जो सहूलियात इधर हैं वो हो सकता है पिम्स में ना हो, जो सिक्योरिटी यहाँ पे दी जा सकती है वो पिम्स में ना दी जा सकती हो। जो हस्पताल के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि स्कैनिंग हो चुकी थी, और जब स्कैनिंग हो रही होती है तो उस वक्त जो पूरा अस्पताल का अमला है उनकी जो मोबाइल हैं वो, क्योंकि जैमर्स भी ऑन होते हैं उस वक्त, तो मोबाइल भी उनके काम नहीं कर रहे थे। तो लग ये रहा था कि शायद 1.5 से 2 घंटे के अंदर इमरान खान साहब आ जाएंगे। और ये सामने मैं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इमरान खान को शिफ्ट करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी तक उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एक तरफ हुकूमत जो है वो रिव्यू पिटीशन दायर करती है जिसे आज वापस ले लेती है। कल रात इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से इंतज़ार किया जाता है, हॉस्पिटल में तैयारियां होती हैं, लेकिन इमरान खान को कल रात भी हस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जाता। आज का टाइम भी ये हो चुका है और आज के इस टाइम के बाद देखना ये है 6 घंटे सिर्फ रात के हैं, क्या रात के इस 6 घंटे में इमरान खान साहब को शिफा में शिफ्ट किया जाता है, नहीं किया जाता। उस्मान मेरे साथ मौजूद है और तमाम इस मामले को बड़ा डीपली देख रहे हैं। उस्मान, इमरान खान को शिफ्ट करने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है उस ऑर्डर पे अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ओवरऑल क्या देख रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या आज शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप क्या सोचते हैं? और फिर अगर नहीं किया जाता तो फिर क्या हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हसनैन भाई, शिफ्ट तो करना ही करना है, और रात को भी ख़बरें चल रही थी कि शिफ्ट किया जाएगा और तैयारी मुकम्मल थी। जो हस्पताल के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि स्कैनिंग हो चुकी थी, और जब स्कैनिंग हो रही होती है तो उस वक्त जो पूरा अस्पताल का अमला है उनकी जो मोबाइल हैं वो, क्योंकि जैमर्स भी ऑन होते हैं उस वक्त, तो मोबाइल भी उनके काम नहीं कर रहे थे। तो लग ये रहा था कि शायद 1.5 से 2 घंटे के अंदर इमरान खान साहब आ जाएंगे, और ये वक्त 3:30 बजे की बात है। तो एक वहाँ से अंदर ही एक अमले के बंदे के फ़ोन पे कॉल कर रहे थे, कॉल कट हो जाती थी। तो जब 2 घंटे बाद बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा जी इधर हमारा तो मोबाइल ही काम नहीं कर रहे थे, और जो ख़ास अमला होता है उनके तो मोबाइल साइडों पर रखवा लिए जाते हैं, किसी को कॉल करने की इजाज़त नहीं होती। तैयारी पूरी थी और साफ़ी भी उधर काफ़ी मौजूद थे, वेट कर रहे थे कि इमरान खान साहब को लेके आएंगे, और यही टाइम एक सूट कर रहा था कि शायद 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे से के दरमियान शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन शिफ्ट क्यों नहीं किया गया कि एक जो कानूनी हुक्म था कि हुकूमत की तरफ से एक दरख्वास्त गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जब तक उसका फ़ैसला ना हो जाता तो उससे पहले अगर शिफ्ट कर देते तो फिर भी रोला हो जाना था। तो पहले उन्होंने वो कानूनी हुक्म दूर किया, वो पटिशन वापस हुई, वरना आपको पता है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की पटिशन वापस हो जाए तो ये तो बड़े अफसोस वाली बात है। तो वो इनको वापस लेनी पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने बीच में जो कानूनी रास्ता आ रहा था वो सारे रास्ता क्लियर किया है, और अब मेरे ख़्याल से कोई कानूनी जो रुकावट है वो हायल नहीं है इमरान खान को शिफ्ट करने की। आज रात हो सकता है कि शिफ्ट कर दिया जाए। बीच में लोग ये भी कह रहे हैं जी पिम्स शिफ्ट कर दिया जाए, वो जी प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो देखें, अमला तो सारा सरकारी होना है ना, उधर बात तो सारी डॉक्टर्स की है। जो मशीनरी इधर शिफा हॉस्पिटल में है वो हो सकता है पिम्स में ना हो, जो सहूलियात इधर हैं वो हो सकता है पिम्स में ना हो, जो सिक्योरिटी यहाँ पे दी जा सकती है वो पिम्स में ना दी जा सकती हो। तो जब पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स अडयाला जेल जा सकते हैं, पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स सारे इकट्ठे होके शिफा या हॉस्पिटल जा सकते हैं, तो वो इधर भी आ सकते हैं। असल बात है डॉक्टर्स की कि डॉक्टर्स कौन से अच्छे हैं, ये नहीं है कि ये सरकारी अस्पताल में। और मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट है ना, इनकी एक बेवकूफ़ी भी है कि इमरान खान को सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। फैमिली जब कह रही है कि उनको शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए तो इसका मतलब है कि शिफा हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है, उनके जो डॉक्टर्स हैं, उन पर फैमिली को ट्रस्ट है, इत्मीनान है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान का कोई आँख का कोई मसला हो जाता है, ज़्यादा मसला हो जाता है, तो फिर तो गवर्नमेंट कैसे बर्दाश्त करेगी, कैसे? इन्होंने तो निकल जाना है, मसला तो पीछे इस्टेब्लिशमेंट को होना है। कि इसीलिए आज तक आपने देखा कि लोग कह रहे थे जी इनको शायद एयर फोर्स का जो हॉस्पिटल है उधर ले जाएं, उधर कमरा खाली करा लीजिए, CMH ले जाएं। मैं ये समझता हूँ कि कभी भी इमरान खान को CMH या फोर्सेस के हॉस्पिटल में नहीं, इसी वजह से नहीं लेके जाए कि भाई खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ होता है तो लोग तो फिर कहेंगे भाई इन्होंने खुद किया। तो सरकारी अस्पताल में भी शिफ्ट करने का मतलब ये है कि भाई आ बैल मुझे मार, खुद अपने आप के पाँव पे कुल्हाड़ी मारना गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट में भी इस वक्त अब 2 तबके बन चुके हैं, एक मुस्लिम लीग नून है, एक शीन है। नून और शीन। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि भाई अगर मैं मज़ीद 1 साल हुकूमत गुजारना चाहता हूँ तो इनको जो बातें ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी वो मानी जाए। नून लीग चाह रही है, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा, कि भाई हम इसको कन्फ्रंट करें और पहले मरहले पे ही इनको रोक लें।
तो रोकने की जब बंदे के पास वो कहते हैं ना जी पल्ले नहीं टेला कर दी मेला मेला, ये नवाज शरीफ साहब कहते होते थे। भाई आप फॉर्म 47 से आप जीत के आए हुए हैं, तो आप किस हैसियत से आप फैसले थोप सकते हैं? एक हल्का खुलना है फॉर्म 47 का यास्मीन राशिद वाला, तो नवाज शरीफ साहब ने बैठ जाना खामोश होके। तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि नवाज शरीफ की मानी जाए। शहबाज शरीफ ने आज अभी 2 मिनट पहले एक वीडियो आई है, उसमें उन्होंने फिर पैगाम दिया है अपोजिशन को कि भाई आए मिलकर बैठें, आप भी ताली दोनों हाथों से बजती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस खास मौके पे, हालांकि 2.5 साल हो गए हैं, असम्बली बनी है, ये तमाम पार्लियामेंटेरियन असम्बली में मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो 2.5 साल में अपोजिशन के चैम्बर में नहीं गए, लेकिन ऐन उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, उस पर सारे मामला चल रहे होते हैं, बहस चल रही होती है, तो बिलावल भुट्टो साहब अपनी कबीना के साथ पहुंच जाते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी भी हाथ उठा चुकी है इनसे कि उन साड़ी बात से जो करना तुसी करो? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 2 नशिस्तें, एक तो सदर है और एक उनका चेयरमैन सेनेट है, और तो उनके पास कोई वजारतें नहीं है, ना वो हुकूमत का हिस्सा समझते अपने आप को, उनको तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। लेकिन टाइमिंग हाँ बड़ी मैटर इस वजह से उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। हो सकता है वो अभी नया जो इत्तेहाद बने या नया कोई सेटअप बने उसमें अपनी जगह देख रहे हूँ। और ये भी कहा जाता है कि इनके साथ तय हुआ था कि 3 साल नून लीग लगाएगी, 3 साल पीपल्स पार्टी लगाएगी, और अभी 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और बिलावल को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा आगे। तो इस वजह से हो सकता है बिलावल साहब भी अब जो राह निजात है वो इसमें देख रहे हो कि भाई इनसे जान छुड़ाई जाए, और वो इनको समझ आ चुकी है, नून लीग को समझ आ चुकी है। सनैन भाई, यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प बात होती है कि जब इस तरह का कोई माहौल पैदा होता है ना, तो हमें समझ आती है कि कौन किस, वो एक गाना भी है ना, कौन किसका आदमी है, जानना ये लाजमी है। अब मुनीर फ़ारूक साहब सब समेत एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि ये नून लीग के बंदे हैं। अब आपने खुल के देख लिया होगा, जब ये वाक़या मौका आया, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए, खुदा न खास्ता इससे पहले कि वो बड़ा मसला, और तो जो नून लीग के बंदे हैं वो कह रहे हैं कि भाई नहीं शिफ्ट होना चाहिए। जो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, आशा गुल अलई ने कहा जी ये बड़ा अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, इस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा। और मोहसिन नकवी खामोश हैं। मोहसिन नकवी साहब खामोश हैं, और मेरे ख्याल से इस वक्त एक तरफ हुकूमत और एक तरफ मोहसिन नकवी हैं। ये जितना भी प्रोसेस चल रहा है, ये मोहसिन नकवी वाया मोहसिन नकवी चल रहा है। बैरिस्टर गौहर भी बोल रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आज कहा कि भाई आज शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जो खामोश है असल समझे कि वो बोल रहे हैं, उनकी खामोशी को ही समझे कि जितना आपने समझना है। अच्छा ठीक है, कल रात क्योंकि एक बड़ी बेचैनी सी थी कारकुनान में हमने देखी, और इवन कि जब हम शिफा के बाहर उस तरफ जाके कैफ़े में बैठे, वहाँ डॉक्टर से भी मुलाकात हुई, डॉक्टर्स भी बड़े बेचैन थे, और वो हमसे पूछ रहे थे कि कब लेकर आ रहे हैं, कब आएंगे इमरान खान साहब। और फिर सिचुएशन ये है कि हर बंदा कल रात से इंतज़ार करे इमरान खान की शिफ्ट के हवाले से। तो कल रात क्या वजह एक रुकने की आपने ये तो बता दी, दूसरा सिक्योरिटी के हवाले से आपने कहा कि वहाँ जैमर्स या वहाँ ये चेक हुआ है, और यहाँ ये भी बात सामने आ रही है कि इमरान खान साहब को जो एक स्टेट लेवल का, हेड ऑफ स्टेट लेवल का जो प्रोटोकॉल है वो वहाँ होगा, वहाँ सिक्योरिटी होगी, वहाँ प्रॉपर चेकिंग होगी, कार्ड इश्यूज़ हुए हैं, तो इसको क्या समझते हैं? और फिर क्या आप ये समझ रहे हैं कि आज शिफ्टिंग हो जाएगी, और अगर नहीं होती तो सुबह सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल से शिफ्टिंग हो जाएगी। ये जो है ना कि अगर नहीं होती, ये तो अगर ना होनी होती तो फिर आज जो पटिशन थी नून लीग की, उससे कम से कम उनकी इज़्ज़त रख ली जाती और उस पर समाअत हो जाती, इतराज़ात ना लग जाते और वो पटिशन वापस ना लेनी पड़ती इनको। तो पटिशन वापस लेने का मतलब ये होता है कि भाई आपने बहुत बड़ी अपनी गलती तस्लीम किया कि हमने गलत पटिशन डाली थी। तो अगर तो ना शिफ्ट करना होता या 2 दिन मजीद देने होते। ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि उस पर इतराज़ात लगे थे, वो कोई नई तैयार करके दोबारा दायर कर दें। देखिए, इतराज़ात लग नहीं सकते। रजिस्ट्रार की क्या वो होती है कि वो वज़ीर कानून की दरख्वास्त पे इतराज़ात लगा दे, ठीक है, वो तो हो सकता है दरख्वास्त उन्हें लिखवाई उन्हीं से हो। तो इतराज़ात बस वो लगी है किसी और जानिब से, ठीक है। तो वो इतराज़ात लग के पटिशन वापस लेना, मेरे ख्याल से आज शिफ्ट हो जाएंगे। लोग कह रहे जी रात को दिन की रोशनी में भी शिफ्ट किया जा सकता है इमरान खान सिक्योरिटी में। क्योंकि ये बात जो है ये छुपी तो रहेगी नहीं, ये उस तरह तो होगा नहीं जैसे पिम्स में रात के अंधेरे में इमरान खान साहब को लेकर आते थे और फिर इंजेक्शन लगाया लेकर चले गए। इस दफ़ा तो जब शिफ्ट करना है, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता चल जाना है कि इमरान खान साहब जो है वो शिफा में शिफ्ट हो गए हैं। फिर उस्मा खान ने भी आना है, उन्होंने भी मुलाकात के लिए जाना है, फिर सारे मीडिया के कैमरे उनकी तरफ भी होंगे। वो मीडिया जो इनको दिखाता नहीं है, उस तमाम मीडिया के कैमरे इस तरह वो भी मंजर हम दिखाएंगे, जो मीडिया की गाड़ियाँ बाहर मौजूद होंगी अस्पताल के बाहर, और कैमरे ये भी दिखा रहे होंगे कि उस्मा खान अंदर चली गई हैं, उस्मा खान बाहर आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने बात तो कर दी नहीं है। मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा होगा
आप और ये भी रिपोर्ट कर रहा होगा जी, चौथे फ्लोर पे फलां नंबर कमरे की लाइटें ऑन हो गई हैं, लाइटें बंद हो गई हैं, पर्दा आगे से हट गया, शीशे के आगे से हाँ। पर्दा आगे हो गया, पर्दा हट गया। पर्दा हट गया, डॉक्टर्स आ गए हैं, डॉक्टर्स हाँ। चले गए हैं। अब ये सिचुएशन है। ये मतलब मीडिया, यकीन करके मीडिया के किरदार पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि मीडिया जो है इमरान खान का नाम ये नहीं चलाते थे, तस्वीर ब्लर करके ये चलाते थे, बानी पीटीआई आज तक ये यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में बस देखना है कि किस तरह मीडिया के रुख भी जो होंगे वो चेंज होंगे। देखिए हवा बदलती है तो फिर सब कुछ ही चेंज हो जाता है हवा के रुख के साथ। लेकिन एक्सपोज बहुत से लोग हुए हैं कि कौन किस तरफ है, नज़र आ रहा है। जो ये कह रहा है कि भाई इमरान खान को शिफ्ट करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए, साफ़ियों में चाहे कह रहा है, वो समझ ले कि किस तरफ था। और जो कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, वो नून लीग की बोली बोल रहा है। बिल्कुल जी। खैर अभी इंतज़ार कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये कहा कि आज शिफ्ट कर दिया जाएगा और ओवरऑल 12 बजे तक का टाइम है। 12 बजे से पहले पहले जो है इमरान खान साहब को शिफा में शिफ्ट करना है, तो कुछ ही टाइम बाकी है। बेसिकली तो मेरे ख्याल से सुबह 8 बजे तक का टाइम है, क्योंकि पटिशन तो जो तौहीन अदालत की है वो 8 के बाद ही लगेगी। तो अगर सुबह 8 से पहले पहले शिफ्ट कर दिया जाता है रात किसी भी टाइम, तो फिर तो पटिशन नहीं डाल सकते। अब पीटीआई इतनी तो वो तेज़ नहीं होगी कि भाई कहीं यो देखो जी 2 घंटे लेट, और ना ही 12 के बाद अदालतें खुलनी हाँ, है। ये कोई 9 अप्रैल की रात तो नहीं है कि 12 के बाद अदालतें खुल जाएंगी। और खालिद यूसुफ चौधरी साहब को ज़ाहिर है कोई ये हरकत तो नहीं करने देगा कि भाई चले ठीक है यार 2 घंटे लेट हुआ तो वो पटिशन डाल दें जी। 2 घंटे लेट क्यों हुए खान साहब? हाँ जी। एक बार शिफ्ट हो गए, वो चाहे सुबह 6 बजे हो चाहे रात 12 बजे हो, कल के मतलब कल सुबह अदालतें खुलने से पहले पहले इमरान खान साहब को शिफ्ट करना ज़रूरी है। और वो मेरे ख्याल से शिफ्ट हो जाएगा। जो आज सुबह का टाइम था यही हो सकता है कि कल सुबह जो है ना वो शिफ्ट कर दिया जाए और सूरज निकलने से पहले पहले चांद निकल आए ये आप कह सकते हैं। तो वैसे ये क़यामत की निशानी है कि सूरज के निकलने के टाइम पे अगर चांद तलू हो जाए, क़यामत की निशानी है हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए, कि सूरज निकलने से पहले चांद निकल आया। और सूरज मगरब, ये समझे कि सूरज मगरब से तलू हो गया। वो ये भी कहते हैं ना कि भाई वो उम्मीद ही नहीं रखते थे, नामुमकिन सा जब काम हो जाए तो कहते हैं भाई ये सूरज मगरब से कहाँ से निकल आया। तो ये जो बाकी होगा इंशाल्लाह आपको बताएंगे, आगाह करेंगे, अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।